देखो कभी भी कोई सत्कर्म करो तो उसमें न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन लगाना चाहिए। हम बार बार एक कथाओं में कहते हैं कि आपने कड़ी मेहनत से न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक जो धन कमाया है उसमें से आप धर्म करेंगे, वो आपको बड़ा सुख देने वाला होगा, शांति देने वाला होगा। और हमने काली कमाई करी और वो ला करके सोचा कि चलो कुछ दान कर देंगे, सेवा में लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। अब आप विचार करिए, जो धन किसी को दुखी करके लिया गया हो वह भगवान की सेवा के योग्य है क्या? अपवित्र धन वो भगवान की सेवा के योग्य कदाचित नहीं है। भगवान की सेवा में तो न्याय द्वारा अर्जित किया गया धन लगना चाहिए, भले थोड़ा लगे लेकिन न्याय से कमाया। हम तो कहते हैं भैया घर में न्याय का ही आए, अन्याय का आए ही क्यों। आजकल तो हमने सुना है टेबल के ऊपर से अलग और टेबल के नीचे से अलग, कुछ ऐसी भी व्यवस्था है? वो एक किसी सरकारी दफ्तर का कोई वाक्य सुना रहा था, बोले वो कोई आवेदन लेकर के कोई व्यक्ति गया, ले जाकर के आवेदन टेबल पर रखा तो सामने जो महाशय बैठे थे कुर्सी पर, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें दिखता नहीं है टेबल पर तुमने रख दिया, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे डस्टबिन रखा हुआ है, तुम्हारा आवेदन उड़ जाएगा। तो कहीं डस्टबिन में चला गया तो फिर भटकोगे यहाँ वहां के, मेरा आवेदन कहाँ गया। तो उठा करके पेपर वेट रखने लगा कि हाँ मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, उड़ जाएगा, सच्ची बात है। तो वो जैसे ही रखा तो उसने कहा कि मैंने कहा कि इसके ऊपर कुछ भार, कुछ वजन रख दो ताकि ये आवेदन चला जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेपर वेट रख दो। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब समझदार तो समझ ही जाएंगे कि क्या रखना है उसके ऊपर, तभी बात बनेगी। नहीं तो बोले पंखा चल रहा है भैया क्या करें, उड़ जाएगा, नीचे डस्टबिन है चला जाएगा। तो ऐसी गड़बड़ें होगी। और इस तरह का धन जब जीवन में आएगा, हमारे पास आएगा, तो वो क्या करेगा, वो हमारे बच्चों की बुद्धि खराब करेगा शर्मा जी। और बच्चों की बुद्धि खराब होगी तो बच्चों का भविष्य हम अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं ज्यादा धन कमा के जाएंगे बच्चे ज्यादा सुखी रहेंगे, खूब तमाम भूमि खरीद ली, जहां वहां प्लाट प्रॉपर्टी दुनिया भर का लेके डाल दिया बच्चों के लिए, और बच्चों की बुद्धि खराब, ज्यादा धन मिला चूंकि वो अधर्म का था। तो क्या किया, बोले बच्चों की बुद्धि खराब करेगा, बच्चे जो है वो व्यसन में पड़ जाएंगे, गलत संगत में पड़ जाएंगे, और बाद में जो है सब नष्ट हो जाएगा। बनाने का मना नहीं है, आप खूब बच्चों के लिए विरासत दीजिए, खूब बच्चों को दीजिए। हम तो कई बार कथा में ये भी कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें विरासत में क्या मिला है, बल्कि हमें महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे। ये केवल धन के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये केवल संस्कारों के लिए कह रहे हैं। भैया संस्कार, हम अपने बच्चों को लिए कैसा भारत छोड़कर जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल छोड़कर जाएंगे, हमें हमारे पूर्वजों से क्या मिला है, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को क्या छोड़कर जाएंगे। उसमें धन की बात नहीं है, उसमें बात है धर्म की, संस्कारों की। उसमें बात है कि हम एक कैसा माहौल, आज जिस तरह का माहौल हमारे राष्ट्र में बन रहा है, कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बना के जा रहे हैं। जो बांग्लादेश में हुआ वो बड़ा दुखद है। शांति पूर्वक रहें, किसी समाज समुदाय से कोई हमें झगड़ा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, पर सब लोग प्रेम से रहें तब। और दूसरे लोग हमें दबाने लगे, कमजोर समझकर हमारे घर छीनने लगे, हमारे बच्चों को आंख दिखाने लगे, बेघर करने लग जाएं, तो क्या होगा। ऐसे परिस्थितियों में हमें विचार करना होगा कि आखिर आगे हमारे बच्चों के लिए हम घर तो बना रहे हैं, प्रॉपर्टी तो बना रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी का उपयोग बच्चे कर पाएंगे कि कोई और करेगा। तो हम ऐसा कुछ माहौल भी तैयार करके जाएं, अपने बच्चों को कुछ इस तरह से भी करके जाएं कि वो अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने घर की, अपने परिवार की सुरक्षा करने में समर्थ हों। उनको इतना मजबूत बना करके जाएं कि वो उनकी रक्षा करने में। आज हमारे बच्चों को औजार अस्त्र चलाना नहीं आता, आता है क्या? हम लोग कभी सिखाते ही नहीं।
हम हिंसा की बात नहीं कर रहे कि हिंसा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिन माँ की हम कथा सुन रहे हैं उन माँ की 8 भुजाएं हैं और उनमें भी अस्त्र शस्त्र हैं कि नहीं है? हमारे राम जी के हाथ में धनुष्मान है कि नहीं? राम जी तो शांति प्रिय है, शांतम शाश्वत में प्रमग्नम निर्वाण शांति प्रदम, पर राम जी के हाथ में भी धनुष्मान है। हमारे श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, भगवान महादेव त्रिशूल धारण करते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि भैया जहां अधर्म का बोलबाला होने लग जाए, अधर्म और अधर्मी सर उठाने लग जाएं, तो फिर हमें शस्त्र भी उठाना पड़े धर्म की रक्षा के लिए, तो शस्त्र उठा लिया जाए। धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि हमें शस्त्र उठाना पड़े, इसमें दोष नहीं। अर्जुन शस्त्र फेंक करके भाग रहा था महाभारत के युद्ध में, क्या कहा श्री कृष्ण ने? 18 अध्याय सुनाए और कहा, अर्जुन पलायनवादी मत बनो, भागो मत, भागने से काम नहीं चलेगा। क्या करें? अर्जुन शस्त्र उठा, धर्म की रक्षा कर। धर्म युद्ध हो रहा है। ये श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ ही धर्म शब्द से हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म, ये युद्ध धर्म के लिए हो रहा है, केवल धरती के लिए युद्ध नहीं, धर्म के लिए। और हम कहते हैं धरती के लिए भी युद्ध करना पड़े तो करें, क्योंकि राष्ट्र हमारा है। धरती के लिए ऐसा नहीं कि भाई भाई आपस में लड़ेंगे, ये मेरा है ये मेरा, उस धरती की बात हम नहीं कर रहे हैं, समझना। हम अपने भारत भूमि के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए यदि हमें कुछ करना पड़े तो करें। तो हम अपने बच्चों को इतना कमजोर ना बना जाएं कि वह समय आने पर कुछ भी ना कर पाए। कम से कम इतना तो उनको मजबूत बनाएं कि परिस्थितियों का सामना कर सकें। और आज हम बार बार कहते हैं हमें एकजुटता की कितनी आवश्यकता है। हम लोग आपस में यदि एकजुट नहीं हुए, संग्रहित नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? हम लोग आज समाजों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं अलग, और इसमें रही कई कसर जो है राजनेताओं ने कर दी। उन्हें वोट बैंक के चक्कर में जातिवाद को और ज्यादा हवा दे दी। ये ब्राह्मण वोट है, ये दलित वोट है, ये अमुक वोट है, उसके चक्कर में और ज्यादा वही मनुष्यता समाज में बढ़ गई, जिसका लाभ धर्मियों को मिल रहा है। हमें अपने सब वर्णों को, सब भाइयों को लेकर के चलना है और उन सबको जोड़ करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण। हम अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं? चारों ओर प्रदूषण। प्रदूषण केवल वायुमंडल का नहीं, वातावरण का नहीं, हर प्रकार का प्रदूषण, व्यवहार का, बोलचाल का, पहनावे का, खान पान का, सब तो प्रदूषित होता जा रहा है। कैसे हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिससे हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, उसकी हमें विचार करना है। तो अन्याय पूर्वक अर्जित किया हुआ धन हमारे आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि खराब करेगा।